दोस्तों, तमिलनाडु के सीएम थलापति विजय और गृह मंत्री अमित शाह के बीच एक मुलाकात हुई। मीटिंग से पहले विजय ने युवाओं से जुड़ा एक ऑर्डर दिया, जिससे युवाओं में फिर से उनके फैसले को लेकर के उत्साह आया। साथ ही अमित शाह के आगे भी बड़ी शर्त रखी है, जो कि युवाओं से जुड़ी है कि अगर वो चाहते हैं कि टीवीके यानी कि उनकी पार्टी उनको सपोर्ट करे, तो अमित शाह को ये शर्तें माननी होंगी। अब वो दो शर्तें क्या है जिसकी वजह से भाजपा का मामला दक्षिण में फंस चुका है, वो हम अपनी इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे। सबसे पहले तो आप खबर की हेडलाइन देखिए जो लोगों ने छापी है। अमित शाह से सीएम विजय की मुलाकात, कहा दक्षिण भारत को क्यों सजा मिले। अगली खबर जिसमें लिखा है कि अमित शाह से मिलकर परिसीमन पर पिघले थलापति विजय, रखी एक शर्त, क्या आप देंगे मोदी सरकार का साथ। आगे लिखा है कि विजय ने अमित शाह के आगे दिखाया दमखम, रख दी मांगे। अब मांगे क्या है? असल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बृहस्पतिवार को दक्षिणी राज्यों के जितने भी मुख्यमंत्री हैं उनके साथ एक बैठक करी। लंबी चर्चा हुई। इसमें तमिलनाडु के सीएम थलापति विजय भी मौजूद थे। साथ में कर्नाटक के सीएम डीके शिव कुमार भी थे, केरल के सीएम वीडी सतीशन भी थे और आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू भी थे। ये बैठक दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद यानी साउथर्न जोनल काउंसिल की 31वीं बैठक थी। हमेशा होती है, नॉर्मल मीटिंग थी, लेकिन यहाँ पर मकसद एक और था, परिसीमन पर साउथ को जोड़ना, क्योंकि परिसीमन का सबसे ज्यादा जो कहीं विरोध है वो साउथ में देखने को मिलता है। और इसी में विजय ने अमित शाह के आगे दो बड़ी शर्तें रखी हैं। अब सीएम विजय की दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की ये पहली बैठक थी, लेकिन पहली बैठक में ही उन्होंने सरकार को हिलाया है। यहां उन्होंने सबसे पहले तो नीट से जुड़े मुद्दे को उठाया कि नीट से तमिलनाडु को छूट दे दी जाए, और फिर परिसीमन के लेकर के कहा कि परिसीमन से दक्षिणी राज्यों को सजा ना मिले। पहली मांग आती है नीट की। विजय ने कहा कि तमिलनाडु में मेडिकल दाखिलों के लिए नीट ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर तबके के स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल पैदा करता है। इसलिए उन्होंने सरकार से एमबीबीएस, बीडीएस और आयुष पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए तमिलनाडु को नीट से छूट देने और क्लास 12th के नंबर्स के आधार पर दाखिले की व्यवस्था की मांग करी। तमिलनाडु लंबे वक्त से नीट का विरोध करता रहा है। विजय की सरकार इस मुद्दे को विधानसभा में उठा भी रही है। यानी कि विजय का ये कहना है कि ये परीक्षा नीट ग्रामीण इलाकों और गरीब आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के स्टूडेंट के लिए बहुत मुश्किल है। वजह यह है कि कोचिंग महंगी होती है, गाँव में अच्छी तैयारी के साधन कम होते हैं, शहर में जो अच्छे छात्र हैं फाइनेंशियली वो बेहतर तैयारी कर लेते हैं, इसलिए बराबरी नहीं हो पाती है। उन्होंने मांग करी कि तमिलनाडु को नीट से छूट दे दी जाए। राज्य कोटा की जो सीटें हैं एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष, उस पर दाखिले जो हो वो क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम के जो नंबर्स हैं उसके आधार पर हो, जैसा पहले होता था। ये पहली नंबर की मांग। अब आती है दूसरी मांग। बैठक में विजय ने प्रस्तावित परिसीमन को लेकर के दक्षिणी राज्यों की जो सबसे बड़ी चिंता है उसको उठाया। परिसीमन से देखिए उन राज्यों को नुकसान हो सकता है जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य और मानव विकास के मोर्चे पर बेहतर काम किया है। इसलिए विजय ने गारंटी मांगी है कि जनसंख्या स्थिरीकरण की वजह से किसी राज्य के संसद में प्रतिनिधित्व के मौजूदा हिस्से में कमी ना हो। इससे पहले 13 अगस्त को उन्होंने नरेंद्र मोदी को लेटर लिखकर कहा भी था कि लोकसभा की 543 सीटें स्थायी रूप से वैसी ही रखी जाए और राज्यों का वर्तमान प्रतिनिधित्व सुरक्षित रहे। अब सरकार परिसीमन बिल 2026 ला चुकी है। लोकसभा की सीटें बढ़ाने के लिए 543 से 800 से ज्यादा तक का प्रस्ताव है। महिलाओं के 33% आरक्षण को भी इसी में जोड़ा गया है। तो अब अप्रैल 2026 में जो ये बिल था ये संसद में पास नहीं हो पाया था, 2/3 बहुमत नहीं मिला। अब सरकार का आधिकारिक रुख है कि सभी राज्यों की सीटें आनुपातिक रूप से बढ़ाई जाएंगी ताकि दक्षिण राज्यों का प्रतिशत हिस्सा लगभग वैसा ही रहे, 24%। अमित शाह ने पहले कहा था कि दक्षिण को नुकसान नहीं होगा बल्कि उनकी सीटें भी बढ़ेंगी, लेकिन विजय ने इस पर अपनी शर्त रख दी है कि अगर सरकार चाहती है कि परिसीमन पर साउथ सपोर्ट करे तो उन्हें गारंटी देनी होगी कि उनका प्रतिशत कम नहीं होगा। फिलहाल इस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा। मेरे साथ इस खबर में इतना ही। नमस्ते।